चलिए शुरू करते हैं आज बीफार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक का लेक्चर फर्स्ट। यहाँ हम देखने वाले हैं फार्मेसी और फार्मेसी के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड फार्मेसी डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग और मेडिसिन। जो हमारा फार्मेसी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है फार्माकॉन, और इसका मतलब होता है कि ड्रग और मेडिसिन। मतलब कि जो हमारा फार्मेसी वर्ड है वो ड्रग और मेडिसिन से रिलेट करता है, दवाइयों से रिलेट करता है। फार्मेसी इज़ बेसिकली अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। जो हमारा फार्मेसी होता है एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है जिसमें हम लोग नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग दवाइयों की आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचान की, कैसे किसी भी दवाई को पहचानना है, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनका प्रिपरेशन कैसे करना है। नेचुरल सोर्सेज और सिंथेटिक सोर्सेज। नेचुरल का मतलब कि कोई भी दवाई जो पेड़ पौधों के जड़ी बूटियों से मिला के बनी होती है होता है नेचुरल। और कोई भी दवाई अगर केमिकल के थ्रू बनी होती है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल्स यूज़ करके बनी होती है, उनको कहते हैं सिंथेटिक सोर्सेज। तो आगे देखते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट क्या होता है? फार्मासिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो फार्मेसी या दवाइयों के बारे में पूरा एक डीपली नॉलेज रखता हो, और वो उनका प्रिपरेशन कैसे तैयार करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता हो, वो होता है एक फार्मासिस्ट। फिर आते हैं हमारे फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी हमारे किसको कहा गया है? फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर को कहा गया है फादर ऑफ फार्मेसी। फिर आते हैं इवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जो दवाइयों का सिलसिला कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो इसको हम लोग 5 पीरियड में देखने वाले हैं। पहला एंशियंट एरा। एंशियंट एरा में क्या होता था? मतलब कि बहुत ही पुराने समय में, उस समय क्या होता था कि जब भी कोई बीमारी होती थी किसी भी इंसान को, तो उस टाइम पे दवा थी नहीं। ये सब डोलो, पैरासीटामॉल, ये सब था तो है ही नहीं। किसी को बुखार या सर दर्द किसी को भी होता था तो उस टाइम पे पेड़ों से या पत्तियों से जड़ी बूटी को निकाल के उनका जड़ी बूटी पूरा तैयार कर जाता था और इंसान को दिया जाता था बीमारी को क्योर करने के लिए। फिर आया हमारा सेकेंड एम्पेरिक एरा। इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारा जो फार्माकोपिया फाइनली आ चुका था। फार्माकोपिया का मतलब होता है कि एक ऐसी किताब होती है जिसमें दवाइयों के बारे में पूरी डीप नॉलेज लिखी होती है। बहुत ही डीपली नॉलेज लिखी होती है कि कैसे उनको बनाना है और कैसे मैन्युफैक्चर, ये सब सब लिखा रहता है उसमें। फिर हमारा थर्ड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इसमें क्या हुआ? इसमें हमारा जो दवाइयों को बनाने का सिलसिला हुआ वो इंडस्ट्री लेवल पे पहुंच गया था। मतलब कि हम लोग दवाइयों को इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार करने लगे और बहुत ही मास प्रोडक्शन होने लगा। मतलब कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में दवाइयों को हम लोग बनाने लगे। फिर आता है हमारा पेशेंट केयर एरा। पेशेंट केयर एरा, इसमें क्या हुआ? इसमें बेसिकली हुआ कि हम लोग जैसे नई नई दवाइयों का खोज करने लगे। कैसे करने लगे? नई बीमारी आएगी तो नई दवाई आएगी। तो हम लोग पेशेंट को पहले देखते थे, जांच करते थे कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है, इसको कैसे क्योर करना है और कौन सा इसमें इंग्रेडिएंट, कौन सा केमिकल, कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज जो लगेंगी दवाइयों को तैयार करने के लिए, वो हम देखते थे। और उसको देख के हम लोग एक नया मेडिसिन, नया ड्रग तैयार करते थे। पांचवा हम लोगों का था कि बायो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। ठीक, ये पांचवा हम लोग का है। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसको हम लोग 2 कैटेगरी में देखेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस में हम लोग ईयर वाइज देखेंगे कि फार्मेसी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कब से इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। तो 1842 की बात करते हैं। तो 1842 में फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड एट सर्टिफाइड लेवल इन गोवा बाई पोर्टुगीज। तो जो पोर्टुगल वासी आए थे हमारे इंडिया में, तो उन्होंने गोवा में पहली बार फार्मेसी को पेपर लेवल पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक, फिर आते हैं 1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज कंडक्टेड फर्स्ट लाइसेंसिएट एग्ज़ाम फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। मद्रास के मेडिकल कॉलेज में पहली बार लाइसेंटिएट
एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के लिए। फिर आते हैं, देखते हैं 80-81 में फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर स्टार्टेड एट बंगाल। तो पहली बार बंगाल में फॉर्मल जिस कंपाउंडर का फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया था। फिर आते हैं 1930 में आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा टू सी फार्मेसी प्रॉब्लम इंडिया। तो एक मतलब कमेटी इंट्रोड्यूस किया, मतलब कमेटी बैठाया गया था। किस लिए बैठाया गया था कि हम लोग जो इंडिया में जो हमारा फार्मेसी है उसमें क्या क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है कि वो डेवलप नहीं कर पा रही है, मतलब कि क्या ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं उसके डेवलपमेंट में। उसको देखने के लिए RN चोपड़ा जी ने लीड किया था इस मतलब कमेटी को। फिर पाया गया कि मतलब कि फार्मेसी का कोई इंडिया में कोई खास पहचान है ही नहीं, मतलब कोई खास पहचान नहीं देखी जा रही है। उसके बाद फिर 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस एसोसिएशन वाज established which later converted into इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो बाद में चल के इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के नाम से जाना गया। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं 1937 में क्या हुआ था। 1937 में इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर बी फार्मा कोर्स बाय प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो जैसे बात की 1930 में, 1930 में क्या हुआ था कि RN चोपड़ा जी ने कमेटी बैठाई थी, ठीक, कि देखने के लिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है फार्मेसी के डेवलपमेंट में इंडिया में। तो ये सब जब देखा गया तो मतलब वही रिजल्ट आया कि हाँ कोई खास पहचान नहीं है फार्मेसी की। तो जो महादेवा लाल श्रॉफ हैं उन्होंने क्या किया, ये जब सुना उन्होंने तो उन्होंने इंडिया में बी फार्मा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बी फार्मा को स्टार्ट कर दिया। जो बी फार्मा पहली बार स्टार्ट हुआ था वो 3 साल का था, और ये कौन सी BHU यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था पहली बार। तो 1940 की बात करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन पहली बार 1940 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 1940 में ही एक ड्रग एक्ट को लॉन्च किया गया। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं 1945, तो फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। एक फार्मेसी बिल को निकाला गया कि जैसे डी फार्मा बी फार्मा है इनको मैनेज करने के लिए एक बिल पास किया गया 1945 में। फिर आते हैं 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया गया। फिर इसके पहले हम लोग देख लिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसको भी हम लोग ईयर वाइज में डिवाइड कर देंगे, तब हम लोग जानेंगे कि कौन से ईयर में क्या हुआ। तो बात करते हैं 1948 की। 1948 में फार्मेसी एक्ट पहली बार पब्लिश किया गया था। 1940 फिर से 1948 में ही इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर BN घोष। ठीक, तो फिर 1949 में आते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि PCI। तो हमारे जो डी फार्मा है इनका पूरा एजुकेशन सिस्टम PCI के अंडर ही आता है। इनको पूरा अप्रूवल PCI के अंडर ही हुआ था। फिर आते हैं 1945 के बारे में, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1945 में इंडियन फार्माकोपिया को पहली बार लॉन्च किया गया था, फर्स्ट एडिशन लाया गया था। फिर 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट हैज़ बीन इनएक्टेड। मतलब कि नारकोटिक का मतलब होता है कि, और साइकोट्रॉपिक का मतलब होता है कि नशीली दवाएं। तो 1985 में जैसे क्या हुआ कि देखा गया कि बहुत लोग जैसे थे कि जो मिसयूज़ करते थे, कई सारी दवाइयाँ होती जो ज़्यादा नशीली होती थी उनका मिसयूज़ करते थे। तो उसको देखते हुए इस एक्ट को लाया गया था 1985 में कि इस पर एक लिमिटेशन लगा सके, एक कंट्रोल लगा सकें ये इसके यूसेज पे। फिर हम लोग बात करते हैं ML श्रॉफ, फादर ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया। ML श्रॉफ कौन थे? ML श्रॉफ हमारे बेसिकली फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। महादेवा लाल श्रॉफ, फादर
of pharmacy profession in India was born on 6th March 1902 at दरभंगा इन बिहार। जो महादेवा लाल श्रॉफ थे उनका जन्म 6 मार्च 1902 को दरभंगा के ज़िले में बिहार में उनका जन्म हुआ था। ही स्टार्टेड बी फार्मा एंड एम फार्मा एजुकेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने पहली बार BHU में इन्होंने बी फार्मा और डी फार्मा का कोर्स लाया था कि हम लोग फार्मेसी का जो एजुकेशन है उसको हम लोग आगे डेवलप कर सकें और बढ़ा सकें। चलिए थैंक यू। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा प्लीज़। थैंक यू।